एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। सो एनर्जी कंजर्वेशन रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ रिडक्शन in energy consumption by way of elimination of wastage and promotion of efficiency। देखिए इसका ये मतलब है कि हमें जब एनर्जी चाहिए होती है तो हम एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और उन सोर्सेज को हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि हम उन सोर्सेज को कम यूज करें, ठीक है। अब अगर हम उन सोर्सेज को कम यूज कर रहे हैं तो भाई फिर हम किस सोर्स को यूज करें, तो वेस्ट को यूज करो, ठीक है ना। वेस्टेज है, देखिए श्री राम कॉलेज में एक प्रोजेक्ट हुआ था MIT USA के साथ, आपको ध्यान होगा 3 साल पहले, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि मुजफ्फरनगर में कुल कितना वेस्ट होता है, ठीक है। हमने इसमें एरिया वाइज लोकेशन से आइडेंटिफाई किया था कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड है, और उसमें जो है कबाड़ी वाला कितना वेस्ट ले जाता है जो रिप्रोसेस होता है, और कितना वेस्ट जो है वो बेकार होता है, ठीक है। तो ये वही वेस्ट है जो एक एनर्जी सोर्स के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है। सो इफ दैट इज यूज फॉर एनर्जी सोर्स, सो आपके जो मेन एनर्जी सोर्स है उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट बचेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, राइट। वो प्रोजेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन पे था जो MIT USA के साथ हुआ था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। तो वो यही चीज है। So energy conservation refers to the methods of reduction in energy consumption by way of elimination of wastage and promotion of efficiency। हमें wastage को जो है eliminate करना है, right। तो wastage eliminate कैसे हो सकती है कि if we have been using waste that can be reutilized for energy consumption, ठीक है, और जो main source है उसका consumption decrease हो जाए, that is energy conservation। Then classify various types of energy storage systems, ठीक है। ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे, एक तरह से उसी का रीग्रुप है ये। मैंने आपको बताया था एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर हो सकती है। द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज। पानी को आपने स्टोर कर लिया पंप करके, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी लिए हुए होगा, सो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर जनरेटिंग सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो मैंने आपको कल सेकेंडरी सोर्सेज बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं जो मैन मेड होती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है एनर्जी को स्टोर करने का। दूसरा है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। आप एयर को जो है कंप्रेस कीजिए, तो कंप्रेस्ड एयर जो है वो प्रेशर लिए हुए होगी, हाई प्रेशर होगा उसके अंदर, एंड इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। तो उसके अंदर एक एनर्जी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। देन थर्ड है बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बैटरी स्टोरेज, बैटरी के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, टॉर्च में जैसे होता है। देन फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। एंड नंबर 5 है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हाइड्रोजन बेस्ड होते हैं जैसे हमारे रॉकेट फ्यूल होता है, आपको पता होगा रॉकेट फ्यूल में जो है हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। इट कंज्यूम्स लेस एंड प्रोड्यूस वेरी हाई एनर्जी। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी काफी हाई होती है, तो हम उसको एक एज एन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये रॉकेट फ्यूल है, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज अ रॉकेट फ्यूल, ठीक है। जो रॉकेट जाते हैं स्पेस में उसमें ये यूज होती है। तो ये वेरियस तरीके हैं आप एनर्जी को कहाँ कहाँ